हेलो बच्चों जी, कैसे हैं आप। मैं नितिन गुरु, आपका स्वागत है विज्ञान इंस्टीट्यूट पे। और मैं पढ़ाने वाला हूँ आज आपको एनपीओ चैप्टर में जो हमारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप इन टर्म्स से फैमिलियर हो जाते हैं तो आप स्मूथली इस चैप्टर में बहुत एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो बेटा आज जो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एनपीओज। ठीक है, एनपीओज में कुछ आपके स्पेशल टर्म्स यूज होते हैं जो कि आपने आज तक ना ही तो सुने होंगे और उनका स्पेशली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया होगा। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहला जो हमारा टर्म है, सबसे फर्स्ट बेटा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन बेटा एक रेगुलर इनकम है हमारी एनपीओ की, जिसके बेस पे हमारी संस्था चलती रहती है और जो मेंबर्स होते हैं उसे एक रेगुलर इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल हमारा आ मंथ, आ क्वार्टर, आ हाफ ईयर और या आ ईयर भी हो सकता है। एक साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं और मंथली भी हो सकता है ये। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन एक रेगुलर इनकम है जो कि उसके मेंबर्स के द्वारा दी जाती है जिससे कि उनकी मेंबरशिप बनी रहे। तो सुनिए ध्यान से, सब्सक्रिप्शन इज अ अमाउंट, ठीक है, विच इज पेड बाय द मेंबर्स टू रिमेन्स मेंबरशिप अलाइव, जिससे उनकी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूस बनी रहे। तो यहाँ पे देखेंगे एक रेगुलर इनकम है। जैसे कि आपको बताया बेटा, अगर इनकम हमें कोई भी इनकम है, A to Z कोई भी इनकम है, अगर वो हमें एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर वो रिपीट हो जाती है तो वो हमारी कौन सी इनकम हो जाती है, रिवेन्यू इनकम। क्लियर है। तो बेटा ये क्या होगी, हमारी रिवेन्यू इनकम होगी। ठीक है, रिवेन्यू इनकम बोल दीजिए या रिवेन्यू रिसिप्ट बोल दीजिए, एक ही बात है, रिवेन्यू रिसिप्ट। और आप रिवेन्यू रिसिप्ट के ट्रीटमेंट जानते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया, ये हमारा कहाँ जाने वाला बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जिसमें सब्सक्रिप्शन ना पूछा जाए, उसी कैलकुलेशन ना पूछे। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, स्पेशली सब्सक्रिप्शन जो है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाने वाली है। क्लियर है। वंस अगेन रिपीट करता हूं मैं आपके लिए, सब्सक्रिप्शन एक रेगुलर अमाउंट है जो उसके मेंबर पे करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू रखने के लिए और साथ साथ अपनी मेंबरशिप को मेंटेन करने के लिए, अलाइव रखने के लिए। ठीक है, सेकंड वर्ड हमारा यहाँ पर जो न्यू वर्ड है आपके लिए, लिगेसी। ये भी आपके लिए न्यू वर्ड है। लिगेसी क्या होता है, लिगेसी भी एक अमाउंट होता है। लिगेसी क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि मेरी मान लीजिए कोई संतान नहीं है। ठीक है, सब कुछ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, लेकिन मैंने मार्केट में बहुत अमाउंट अर्न कर रखा है, लेकिन अब मेरे मरने के बाद उस पैसे का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, जैसे कि इस पैसे का क्या होगा, तो बेटा वो पर्सन क्या करता है अपनी मर्जी से, जैसे कि मैं खुद अपनी मर्जी से उस अमाउंट को संस्था के नाम कर जाऊंगा। ठीक है, कर जाऊंगा। ठीक है, लिगेसी तो मतलब कोई वो अमाउंट जो हमें किसी डिसीज पर्सन से मिलता है। ठीक है, तो अगर बात आई मिलने की, बेटा अगर हमें अमाउंट मिल रहा है तो इनकम है, लेकिन बात रिसिप्ट है, और लेकिन रिसिप्ट से काम नहीं चलने वाला। रिसिप्ट के साथ साथ हमें ये भी पता लगाना होगा कि रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो बेटा आप इस पे प्रैक्टिकली का काम कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, लिगेसी। लिगेसी बेटा हमारी क्या है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट होगी अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो, और ये कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है। कब, कैपिटल रिसिप्ट इन केस ऑफ स्पेसिफिक, अगर लिगेसी के आगे कोई पर्पज आ जाए, अगर आपको लिगेसी पर्पज के लिए मिलती है, फॉर एग्जांपल लिगेसी फॉर टूर्नामेंट, लिगेसी फॉर मैच, लिगेसी फॉर क्लब, किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए अगर लिगेसी मिल जाती है तो बेटा ये क्या होगा, एक आपका कैपिटल फंड माना जाएगा। कैपिटल फंड क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट हमें आपको पता है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाने वाला है, और जबकि ये रिवेन्यू रिसिप्ट होगी अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड डालना है। क्लियर है। इसके बाद देखेंगे आप ध्यान से, डोनेशन। डोनेशन का भी ट्रीटमेंट सेम यही है। ठीक है, अब डोनेशन बेटा दो तरीके से हो सकती है आपकी। अब हो सकता है कि डोनेशन आपको पर्पज, किसी पर्पज के लिए मिली हो, फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर टेम्पल या फिर डोनेशन फॉर क्लब।
और हो सकता है कि केवल जनरल डोनेशन हो। अगर वो जनरल डोनेशन है तो आप उसे रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। देखिए ध्यान से, जनरल डोनेशन तो वो क्या होगी बेटा, रिवेन्यू रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाती है आपकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ठीक है। दूसरा पर्पज के लिए है, स्पेसिफिक बोलते हैं उसे। स्पेसिफिक अगर डोनेशन है, फॉर एग्जांपल डोनेशन फॉर ऑर्फेन्स, अनाथ बच्चों के लिए, या फिर डोनेशन फॉर टेम्पल, मंदिर बनवाने के लिए डोनेशन है, या फिर डोनेशन फॉर क्लब, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ईटीसी। तो इस तरह की जो डोनेशन होती है वो हमारी होती है बेटा स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक डोनेशन को कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाता है। स्पेसिफिक डोनेशन को कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया जाता है। और कैपिटल रिसिप्ट आपको पता है कि बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं बेटा कि जैसे मान के चलो बेटा हर ट्यूसडे को, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी बॉयज जो होते हैं क्या है, मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और 1-2 रुपये डाल देते हैं। ठीक है। और ये जो डोनेशन है टेम्पल के लिए, एक ये डोनेशन है, अब ये रेगुलर बेस पे आती रहेगी। नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा, उसमें भी आने वाली है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो आती रहती है, ऐसे बहुत सारे बॉयज़ होते हैं। ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ, तो बेटा इस तरह की जैसे बॉयज़ जो हर मंगलवार को आप डालते हैं पैसा, कोई 1 डालता है, कोई 2, कोई 10 रुपये भी डाल देता है। ठीक है। इस तरह की जो डोनेशन है टेम्पल के लिए वो ट्रीट की जाएगी जनरल डोनेशन, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर की होगी। रेकरिंग मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को इनकम साइड। ठीक है, क्लियर। सेकंड देखते हैं स्पेसिफिक। एक बार क्या हुआ, मान के चले बेटा कोई एक अच्छा खासा सेलिब्रिटी लाइक अमिताभ बच्चन ले लेते हैं, आपके गली मोहल्ले में कोई एक टेम्पल है, ज़ूम कीजिएगा। अब उस टेम्पल के पास से अमिताभ बच्चन जी गुजर रहे थे, जा रहे थे। अब उन्होंने देखा कि एक टेम्पल है, उन्होंने भी वो उतरे वहाँ से, उन्होंने हाथ जोड़े। अब उन्होंने क्या करा कि टेम्पल की जो कंडीशन थी थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी, तो कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने एक बड़े अमाउंट का चेक काट दिया। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 20 लाख, 50 लाख लाइक दिस। तो बेटा इस तरह की कंडीशन डोनेशन ये भी है, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता। ये होगी हमारी कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक क्यों हुआ, जो डोनेशन मिली है उसका ट्रीटमेंट आप टेम्पल को बनवाने में ही करने वाले हैं। डोनेशन फॉर टेम्पल। ठीक है। तो बेटा डोनेशन फॉर टेम्पल पर्पज आ गया, पर्पज का मतलब स्पेसिफिक हो गया, पर्पज उसका क्लियर होगा, किस में लगने वाली है वो डोनेशन, टेम्पल में लगने वाली है। तो कैपिटल रिसिप्ट होगी, कैपिटल रिसिप्ट हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा लाइफ मेंबरशिप फी। ये देखिए बेटा लाइफ मेंबरशिप फी, बेटा जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है। तो बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन के ये एनपीओ है हमारी, अब इस एनपीओ के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसमें 10 पर्सन्स हैं। ठीक है। 10 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब जो कोई मान लो जो एक पर्सन आता है वो कहता है कि आई वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपकी संस्था का मेंबर बनना चाहता हूं। तो ठीक है बेटा, अब हम कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप हमारे मेंबर बन जाओगे जिंदगी भर के लिए, आप हमारे मेंबर बन जाओगे जिंदगी भर के लिए, पूरी लाइफ के लिए। ठीक है। आपको क्या देना होगा, फी देनी होगी, लाइफ मेंबरशिप फी। तो बेटा वो वन टाइम हमें एक अमाउंट देता है जिससे वो हमारा मेंबर बन जाता है और वो मेंबरशिप लाइफ टाइम तक वैलिड होती है। तो बेटा ये एक आपका पॉइंट मैं आपका चेक करना चाहता हूं कि जो ये है बेटा कि जो अमाउंट संस्था के हिसाब से देखेंगे, एनपीओ के हिसाब से आपके पास पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है। जो आपके पास जो मेंबर आया एज अ मेंबर, जो न्यू पर्सन आया मेंबर बनने के लिए, तो आपके पास पैसा आ रहा है। अब बात इस पे आके रुक जाती है, ठीक है कि हमें पैसा मिलेगा संस्था को, तो रिसिप्ट है, क्लियर है। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलने वाला है, हमें ये भी जानना होगा कि रिवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। अगर बेटा ये कैपिटल रिसिप्ट हुई तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगी, आपको पता है। और ये अगर रिवेन्यू रिसिप्ट हुई तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड। आप लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट हुई तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड, और कैपिटल रिसिप्ट हुई तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो बेटा देखें तो ये जो पैसा मिला है, मान के चलिए कि बेटा हम इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 मेंबर है, कोई 11वां पर्सन है वो कहता कि मैं मेंबर बनना चाह रहा हूँ। अब उसने हमें लाइफ टाइम के लिए एक अमाउंट दे दिया, किस चीज़ के लिए, मेंबरशिप, मेंबर बनने के लिए, लाइफ मेंबरशिप फी। अब ये अमाउंट हमें बार बार तो मिलने वाला नहीं है, वन टाइम होता है ये भी। तो लाइफ मेंबरशिप फी बेटा कैपिटल रिसिप्ट होती है, ध्यान दीजिएगा। और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पर जाने वाली है मेरे बच्चे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आप इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे, क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट
ये आपका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एनपीओ की रिसिप्ट का, एनपीओ की इनकम का। क्लियर है? 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द 2 और 3 मेजर सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द एनपीओ। तो आपका बेटा उनमें से एक लाइफ मेंबरशिप फी है और एक आपका सब्सक्रिप्शन होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। बेटा न्यूज़पेपर से रिलेटेड 2 आएंगे आपके पास। न्यूज़पेपर, अगर केवल न्यूज़पेपर लिखा हुआ है तो इट मीन्स जो संस्था है न्यूज़पेपर परचेज करती है। बेटा बेसिकली क्या होता है कि हम अपने घर में भी एक तो न्यूज़पेपर परचेज करते ही हैं, ठीक है। अब लेकिन ये संस्था जो होती है 2-3 न्यूज़पेपर खरीदती है। अब इसकी पेमेंट आपको नॉर्मली पता है कि न्यूज़पेपर की पेमेंट कैसी जाती है, मंथली, ठीक है, मंथली पेमेंट होती है। अब पेमेंट वर्ड आ गया तो बेटा आप इसे क्या नाम, रिवेन्यू पेमेंट नाम नहीं दे सकते, रिवेन्यू पेमेंट, क्योंकि 1 साल के अंदर तो 12 बार पेमेंट करनी पड़ेगी। और रिवेन्यू पेमेंट आप जानते हैं कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। तो नोट आपको मिला कि जितनी भी रिवेन्यू पेमेंट्स होती है वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड जाने वाली होती हैं, ठीक है। अब बेटा जो हमने ये न्यूज़पेपर खरीदे, अब हम इनको जब इकट्ठे हो जाते हैं 1.5 महीने 2 महीने बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं। इवन क्या होता है कि संस्था तो 2-3 न्यूज़पेपर खरीदती है। फॉर एग्जाम्पल एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर खरीदती होगी, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर एक हिंदी खरीदते होगी लाइक दैनिक जागरण, ठीक है, और आपका और कोई होगा जागरण सिटी, या फिर आपका इंग्लिश में एक इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर खरीदते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह 1.5-2 महीने में उनके पास जाके बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं। अब बेटा जो पुराने न्यूज़पेपर इकट्ठे हो गए हैं उनको बेचना भी तो है। तो बेटा ये अब जब कोई संस्था पुराने न्यूज़पेपर को सोल्ड करेगी, बेटा बेचेगी, सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये टॉपिक बना बेटा, सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जब कोई एनपीओ पुराने न्यूज़पेपर को इकट्ठा करके बेचती है तो बेटा उनके पास पैसा आने वाला है जाने वाला। आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, 11th में पढ़ा हुआ, जब आप कोई चीज़ सोल्ड करने वाले हैं तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा आने वाला है, और जब पैसा आने वाला तो आप इस चीज़ को कहने वाले रिसिप्ट। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है रिसिप्ट। अब इसके साथ साथ हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ये रिवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। अगर ये रिवेन्यू रिसिप्ट होगी तो आप बेटा इसे क्या कर लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड डाल देंगे। लेकिन अगर ये कैपिटल रिसिप्ट हुई तो आप इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डालने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा, ये सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बिल्कुल प्रैक्टिकल होके, ऐसा कहीं नहीं होता कि 1 साल के न्यूज़पेपर इकट्ठे करके बेचे जाते हैं। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में सोचना है आपको कि 1-1.5 महीने के न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो नॉर्मली ऐसे ही सोल्ड किए जाते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर रिपीट हो जाएगी कहीं ना कहीं में। अगर ये जब ये ट्रांजैक्शन रिपीट हो गई तो बेटा ये रिसिप्ट हमारी कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगी, रिवेन्यू रिसिप्ट होगी। अब जब ये रिवेन्यू रिसिप्ट बन गई, रिवेन्यू रिसिप्ट, आप ये जानते हैं बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट को कहां ट्रांसफर किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड। क्लियर है? अगर आप न्यूज़पेपर खरीदेंगे तो रिवेन्यू पेमेंट, और रिवेन्यू पेमेंट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड। अगर आपने उन न्यूज़पेपर को सोल्ड कर दिया है, पुराने न्यूज़पेपर को, तो बेटा ये आपकी रिसिप्ट बन गई है, वो भी कैसी, रिवेन्यू रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी कहाँ जाने वाली है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड, ठीक है। बेटा आप इन चीज़ों को सीख के आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स होते हैं आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इट मीन्स आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, इसके बाद देखते हैं बेटा जी क्या है इसके बाद। बेटा आप क्या क्या कर चुके हैं, देखिए ध्यान से, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, लाइफ मेंबरशिप फी हो चुका है, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर हो चुका है, सोल्ड ऑफ न्यूज़पेपर हो चुका है, सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हो चुका है, लिगेसी हो चुका है, डोनेशन हो चुका है, गवर्नमेंट ग्रांट रह गया बेटा। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, सुनिए ध्यान से। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है कि जो एनपीओ हमारी संस्था जो चल रही है उसको चल रही है, एनपीओ क्या होती है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है जी। तो बेटा जो गवर्नमेंट है उसके लिए हेल्प करती है फाइनेंशियली। तो बेटा सरकार चाहती है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा
बिल्डअप हो, जसदा बने, ठीक है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार हमें फाइनेंशियली हेल्प करती है, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट होता है। अब ये गवर्नमेंट ग्रांट में भी दो ही कंडीशन आ जाती है। अगर ये ग्रांट जो है हमें जनरली मिला है, मतलब कोई पर्पज नहीं है, सिंपल है, तो बेटा ये क्या हो गया, रिसिप्ट। पहले तो इससे पहले आप जर्नल और स्पेसिफिक से पहले से जानिए, आप ये जाने कि रिसिप्ट है, पेमेंट है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा देती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आ रहा है तो बेटा रिसिप्ट। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अब साथ साथ हमें यह भी जानना है कि रिसिप्ट है तो कैसी है। अगर रिवेन्यू रिसिप्ट हुई तो इसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा, और कैपिटल रिसिप्ट हुई तो इसका ट्रीटमेंट कुछ और होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, यहाँ पर भी लाइक डोनेशन की तरह ट्रीटमेंट होगा। अगर आपकी जो गवर्नमेंट ग्रांट है जनरल है, तो बेटा ये क्या होगी, आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट की जाएगी, रिवेन्यू रिसिप्ट, क्लियर है। और रिवेन्यू रिसिप्ट आपकी कहाँ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड, क्लियर है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट ग्रांट किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए आया है, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर दी लाइब्रेरी, मतलब सरकार ने एक अमाउंट दिया है एनपीओ को, अब वो पैसा जो दिया है उसके साथ पर्पज भी क्लियर कर दिया कि उस पैसे से आप क्या बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे। या फिर गवर्नमेंट ग्रांट फॉर टेम्पल, गवर्नमेंट ने एक पैसा दिया है, अमाउंट दिया, लेकिन उस अमाउंट को देने के साथ साथ गवर्नमेंट ने एक उसका पर्पज भी क्लियर कर दिया है, क्या कि वो उस पैसे से आप टेम्पल ही बना सकते हैं। तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक, जब आपका पर्पज क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपकी गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक है तो बेटा ये कैपिटल रिसिप्ट होगी। क्या होगी ये, कैपिटल रिसिप्ट। और आप कैपिटल रिसिप्ट जानते हैं, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लियर है। फर्स्ट लेक्चर में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दिया गया था बच्चों। अब देखिए उसी को फॉलो करते हुए एक अकाउंट क्वेश्चन करने वाले हम। ये हमारी रिसिप्ट्स, ये अमाउंट, ये पेमेंट्स, ये अमाउंट, ये लिखा हुआ है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान के चलिएगा कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है 1 अप्रैल 2020 से लेके एंड होगा ये 31 मार्च 2021, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, बिगनिंग बोल सकता हूँ, ओपनिंग बोल सकता हूँ, या फिर डेट के साथ ही आ सकता है। अगर इस डेट को हमारे पास कैश या बैंक कुछ भी हुआ तो बेटा बैलेंस बीडी है। फॉर एग्जांपल मानिए कि 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास कैश और बैंक का बैलेंस है 50,000 रुपये, बैलेंस बीडी बोलते हैं इसको, क्लियर है। और 31 मार्च 2021 को भी हमारे पास बैलेंस है कैश और बैंक का, बैलेंस सीडी बोलेंगे जिसे, अमाउंट 30,000। अब क्वेश्चन में बेटा न्यूज़पेपर दे रखा है, जस्ट मैंने आपको सिखाया था न्यूज़पेपर परचेज किया मतलब, तो बेटा रिवेन्यू पेमेंट है। लेकिन आपको एक चीज़ साथ साथ ध्यान देनी है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, ये रिसीट एंड पेमेंट है। तो यहाँ पे तो और भी इजी हो गया आपके लिए, जितनी भी रिसीट है रिसीट साइड डाल दीजिए, जितनी पेमेंट है पेमेंट साइड। लेकिन इसके बाद जैसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो आपको वहाँ पर केयरफुली सोचना है कि ये रिवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। न्यूज़पेपर परचेज किया, पेमेंट है या रिसिप्ट है, बस इतना सोचना है यहाँ पे। तो अगर बेटा पैसा आ रहा है आपके पास तो रिसिप्ट है, अगर पैसा जा रहा है आपके पास से तो पेमेंट है। न्यूज़पेपर परचेज किया तो बेटा पैसा जा रहा है आपका, तो सीधा यहाँ पे लिख देंगे न्यूज़पेपर 1000 रुपीज, क्लियर। सेकंड लिखा है बेटा यहाँ पर सोल्ड ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, तो बेटा ये इनकम है हमारी, सोल्ड ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, क्लियर। सेकंड, इसके बाद आपको दे रखा है बेटा लाइफ मेंबरशिप फी। अब बेटा आपको याद है कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, जैसे भी मैंने लेक्चर में पढ़ाया, इसी लेक्चर में लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, हमारी बेटा रिसिप्ट होती है, वो भी कैसी रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन यहाँ पर तो इतना आपको सोचना ही नहीं है, रिवेन्यू रिसिप्ट हो तो भी यहाँ जानी है, कैपिटल रिसिप्ट हो तो भी यहाँ जानी है, केवल रिसिप्ट से मतलब पैसा आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास। लाइफ मेंबरशिप फी 10,000 रुपीज।
सब्सक्रिप्शन भी था क्वेश्चन के अंदर, मान के चलिए 2000 रुपीज। रेंट पेड, बेटा रेंट पे किया आपने 2000 रुपये। अब रेंट पे करेंगे तो आपको आपकी रिसिप्ट पेमेंट है, पैसा आपके पास आ रहा है या फिर जा रहा है, जा रहा है, तो ये पेमेंट हो गई रेंट 2000, ठीक है। इसी तरह बेटा आपके पास क्या होगा कि मान के चलिए सैलरी रिसीव, सैलरी मिली तो ये आपकी रिसिप्ट हो गई 5000, ठीक है। डोनेशन मिली बेटा, डोनेशन फॉर क्लब, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट है तो भी यहाँ जाती है, अगर सिंपल होती तो भी यहाँ जाती है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान हमें तब रखना पड़ता है जब हम क्या करने वाले होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर डोनेशन आ गई आपकी, ठीक है। क्वेश्चन में आपको एज्यूम कीजिएगा लिगेसी है आपके पास 2000 रुपीज। इसी तरह यहाँ पर कुछ हमारे एक्सपेंसेस है, जैसे आपको ऑडिट फी है, ठीक है। बेटा मान के चलिएगा कि क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड कैपिटल रिसिप्ट, तो आप केयरफुली अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ध्यान से देख पा रहे हैं, बेटा आपको मैंने इसमें 6 चीज बताई थी, बैलेंस बीडी 1, बैलेंस सीडी 2, दोनों पेमेंट होंगी इधर 4, दोनों रिसिप्ट होंगी इधर 6। अब यहाँ पर क्या कि दोनों रिसिप्ट तो मिल गई, देखिए लाइव मेंबरशिप फी कैपिटल रिसिप्ट है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट भी कैपिटल रिसिप्ट है, और बाकी रिवेन्यू रिसिप्ट है। यहाँ पे जो पेमेंट मिली है केवल रिवेन्यू पेमेंट मिली है, तो बेटा जो भी बैलेंसिंग आएगी आपके पास वो क्या होगी, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दो या कैपिटल पेमेंट बोल दो, कैपिटल पेमेंट होगी बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से 50,000, 60, 62, 67, 74, 79, 79,800, 79,800 से इन्हें लेस कर देते हैं 30, 31, 33, 34, तो 79,800 माइनस 34, तो बेटा ये क्या होने वाला है 008957445,800, तो बेटा ये आंसर होगा आपका 45,800, ये आपकी कैपिटल पेमेंट हो गई। अब इस तरह आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है बेटा, आपसे पूछ ले कि क्लोजिंग कैश और बैंक कितना हमारा, तो बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा। इसी तरह ओपनिंग कैश और बैंक पूछ सकता है आपको यहाँ पे रिवेन्यू पेमेंट भी देगा, रिवेन्यू कैपिटल पेमेंट भी देगा, क्लोजिंग कैश और बैंक भी देगा, यहाँ पे रिवेन्यू रिसिप्ट भी देगा, कैपिटल रिसिप्ट देगा, ये बैलेंसिंग फिगर पे क्या आ जाएगा। तो शुरू के हमारे जो 5-6 क्वेश्चन है वो इसी पे बेस है, बहुत ही लाइट क्वेश्चन है। जो आपको इंपोर्टेंट टर्म्स लिखवाए गए हैं आप उन्हें नोट बना लीजिए, उन्हें 1-2 बार रिवाइज किया, आपके टेस्ट होंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट से नहीं रुकेगा। आई होप आपको समझ में आई होगी ये सारी वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में उन्हें बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।